प्रतीक्षा कर रहा है। कंस के मन में काल का भय है। पहला पुत्र हुआ, कंस को पता लगा, वसुदेव जी स्वयं ही उसको देख करके आ गए, उसे मार दिया गया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसयानाकिदुन्दुभि अर्पयामास कृच्छ्रेण सो अनुतादति विभवना। पहला पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा हुआ, कंस ने मार दिया। तीसरा मार दिया। 6 पुत्र मारे गए। नारद जी नारायण के पास पहुंचे। पृथ्वी अकुला गई। ब्रह्मा जी से कहा कुछ उपचार करो, मैं ज्यादा अत्याचार सहन नहीं कर पाऊंगी। जिस धरा पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, जब ज्यादा अत्याचार होता है, पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा के पास, देवताओं के पास में जाके प्रार्थना करती है, अब मेरी रक्षा करो, अब मैं ज्यादा पाप को सहन नहीं पाऊंगी, अब मैं असहनीय हो गई हूं। ब्रह्मा सहित देवता क्षीर सागर में गए और वहां जाकर के प्रार्थना की। भगवान ने आश्वासन दिया, आप चिंता न करो, मैं देवकी के गर्भ से 8वां बालक बनकर के आऊंगा, तब तक आप धैर्य धारण करो, पृथ्वी को भी समझा दीजिए। सभी देवता आए, पृथ्वी को धैर्य धारण करवाया। समय नजदीक आया, भगवान ने अपनी योग माया से कह दिया कि जाओ ब्रजमंडल में अपनी कमान को संभालिए। सभी देवताओं से कह दिया कि जाओ, कोई कोयल बना तो कोई संत बना, कोई वृक्ष बना तो कोई गोपी बनी। सभी देवता अलग 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 रूपों में आकर के ब्रज में आए हैं। योग माया से कह दिया कि देवकी का जो 7वां गर्भ है, उस 7वें गर्भ को आप देवकी के गर्भ से कर्षण करके उसे निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए, जो गोकुल में निवास करती है। वहां अभी एक कन्या ने जन्म लिया है। उस कन्या को, यशोदा की कन्या को लेकर के आ जाना और प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। योग माया को पहले ब्रजमंडल में भगवान ने भेज दिया और 7वें गर्भ को रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता लगा तो सैनिकों ने कहा कि 7वां गर्भ खंडित हो गया, वह गर्भ नष्ट हो गया। कंस हंसने लगा कि मेरे डर से, मेरे भय से गर्भ में ही वो 7वां बालक मर गया, अन्यथा तो मुझे मारना पड़ता। आठवां बालक देवकी के गर्भ में आया और कारागृह में इतना प्रकाश हुआ कि न जाने हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए हों। हजारों सूर्यों का प्रकाश जैसा कारागार में वसुदेव और देवकी ने उस प्रकाश का दर्शन कर लिया। समय आने पर धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, अर्धरात्रि का समय, गर्भकाल का उस बालक का जन्म पूरा हुआ। 9वां महीना समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण भादों के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि के समय, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी का दिन, रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री बाल कृष्ण का जन्म अवतार हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री बाल कृष्ण का जब जन्म हो गया, शंख चक्र पद्म गदा धारण करके आए थे। वसुदेव ने कहा, देवकी से कहा
कि मुझे तुम जल्दी से जल्दी अभी टोकरे में सूप में रख करके गोकुल में छोड़ करके आओ, वहाँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, उन्हीं की गोदी में मुझे बगल में लिटा करके आ जाना। वसुदेव जी चले हैं, मंद मंद प्यार चल रही है, मंद मंद बारिश हो रही है, और सुहावना वो समय यमुना जी भगवान के चरण छूने के लिए आई हैं। भगवान के चरण तो छूने के लिए यमुना जी उत्सुक हुई, लेकिन वसुदेव जी की दाढ़ी को देख करके नीचे बैठ गई, क्योंकि वो तो ससुर जी हैं, इसलिए घूंघट पर्दा करना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद बाबा के यहाँ रात्रि काल में वसुदेव जी पहुँचे, और वहाँ से जहाँ नंद रानी सो रही थी यशोदा, उनकी बगल में ही उनको सुला दिया, और वहाँ से कन्या को लेकर के जेलों में आ गई। ताले बंद हो गए और दरवाजे लग गए। पहरेदार जो सो गए थे वो सब उठ गए, और कारागार में हल्ला हो गया। कन्या का जब पता लगा, सभी देवताओं ने आकर के भगवान का चिंतन किया, स्तवन किया, पुष्प वृष्टि की। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सतस्य योनिः च सत्य सतस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। देवताओं ने भगवान का दर्शन किया और याद दिला दिया, प्रभु असुरों का आपने वध करना है, हमारी रक्षा करनी है, रक्षा करें रक्षा करें। भगवान अवतरित होकर के आए हैं। इधर सुबह नंद बाबा के यहाँ उनकी बहन है नंदा सुनंदा, उनको पता लगा कि हमारी भाभी की बगल में लाला ने जन्म लिया है। पूरे गोकुल में हल्ला हो गया कि नंद बाबा के यहाँ लाला ने जन्म लियो है, लाला ने जन्म लियो है। सभी इधर गोकुल में, गोकुल से जो कन्या को लेकर के आए थे, कंस के हाथ में दे दिया। कंस ने उस योग कन्या को मारना चाहा, लेकिन उस योग माया ने आकाश में उड़ गई उसके हाथ से, कंस के हाथ से छूट करके, और कहा कंस तो मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।